पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अभी है वो दीपावली पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपको जो बहुत सारे किसानों को कैप्चा रॉन्ग ओटीपी की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। आपको जो कैप्चा की प्रॉब्लम दिखाता है या फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है, ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे किसानों को आ रही है जो अपने मोबाइल से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उन किसानों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और वो भी किसान पे आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं बिना किसी कहीं जाए वगैरह। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पीएम किसान योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको अपने मोबाइल में जाकर गूगल में सर्च करना है पीएम किसान। यहाँ पर आप जैसे पीएम किसान सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट पीएम किसान gov.in की आपके सामने आने वाली है। इसे आपको ओपन कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर वेबसाइट का जो पहला पेज है वो कुछ इस तरह का आपके सामने दिखाई देने वाला है। तो किसान भाव इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आओगे तो ऊपरी पर आपको एक 3 डॉट दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे किसान भाई यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको एक 3 डॉट दिखाई देने वाला है। इस 3 डॉट पर आपको जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का और एक ऑप्शन मिलता है CSC लॉगिन का। तो किसान भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। अगर आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपको है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालने होते हैं और लॉगिन करना होता है। लेकिन अगर आप एक किसान हैं, बेनिफिशियरी हैं, तो आपके पास नहीं होगा। तो किसान भाई यहाँ पर ये ऑनलाइन आवेदन करने का पहली प्रक्रिया है जिसमें आप है वो अपने ब्लॉग में जाकर और तहसील कार्यालय में जाकर जो अधिकारी होते हैं पीएम किसान योजना के, उनके पास आईडी और पासवर्ड होते हैं, तो वो यहाँ पर लॉगिन करके आपका आवेदन कर देंगे। अगर यहाँ से आप आवेदन कराते हैं तो आपका आवेदन है वो जल्दी अप्रूवल होगा और आपको किसी भी प्रकार की वो फॉर्म रिजेक्ट होने की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट की पहले ही जाँच कर लेते हैं, फिर आपका आवेदन करते हैं। और दूसरी हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलता है CSC लॉगिन का। तो किसान भाई यहाँ पर जो CSC लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। CSC लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके पास कोई CSC सेंटर है तो वहाँ से आप आईडी और पासवर्ड CSC सेंटर के ले सकते हैं और यहाँ पर आप लॉगिन करके है वो इस योजना का आसानी से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप CSC सेंटर से आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपका कुछ चार्ज लगेगा, कुछ पैसे आपके खाते से कटने वाले हैं और आपका जो आवेदन है वो आसानी से हो जाएगा। और यहाँ से जो आवेदन करते हैं वो यहाँ पर आपको ना ही तो कैप्चा की प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपकी OTP की प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो ये किसान भाइयों दूसरा स्टेप होगा इस योजना में आवेदन करने का। अब हम बात करते हैं तीसरा स्टेप इस योजना में आवेदन करने का क्या है। तो आपको नीचे की तरफ इस वेबसाइट में आना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इस योजना से रिलेटेड। तो अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो मेन ऑप्शन है वो किसान के लिए, बेनिफिशरी के लिए रखा गया है, वो है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर किसान पर आने के बाद आपको है वो आधार नंबर, मोबाइल नंबर और इमेज कोड डालना होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर है वो स्टेट और इमेज कोड, मोबाइल नंबर डाल के बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको समथिंग वेंट रॉन्ग कैप्चा की प्रॉब्लम आ जाती है। यह प्रॉब्लम बहुत सारे किसानों को आ रही है, लेकिन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत बार फॉर्म ओपन हो जाता है, बहुत सारे किसान है वो आवेदन भी कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर है वो बहुत सारे किसानों को समथिंग वेंट रॉन्ग कैप्चा की और बहुत सारे किसानों की OTP नहीं आने की वजह से यहाँ पर फॉर्म ओपन नहीं होता है। मेरे भी अभी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। और यहाँ पर अभी आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे सरल प्रोसेस यही होगा कि आप इस वेबसाइट में आकर जो CSC लॉगिन का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो नज़दीकी CSC सेंटर है उनसे आप आईडी पासवर्ड ले सकते हैं और आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, या फिर उनके पास चले जाइए डॉक्यूमेंट लेकर और वो उनसे आवेदन आप करवा सकते हैं। इसमें कुछ चार्ज लगता है, 15-20 रुपये, 50 रुपये तक लग सकता है। तो आप उनसे आवेदन करा सकते हैं या फिर आप खुद मोबाइल से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।